अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर ऑफ की बुक पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सो इन दिस चैप्टर हियर द फर्स्ट टॉपिक इज़ हाउ इज़ मेजर पॉलिटिकल डिसीजन टेकन। जो बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन होता है वो कैसे लिया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अराइज होता है। इसमें हम पहले देखेंगे ये कुछ, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम, ये क्या होता है, ये ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है। जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती हैं उनके दरमियान कुछ कम्युनिकेशन इशू करते हैं रिगार्डिंग द पॉलिसी और द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ नोन एज ऑफिस मेमोरेंडम। वो पेश करते हैं, जिसको हम ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं। जो ये ऑफिस मेमोरेंडम होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। कब किया उन्होंने ये इशू? अगस्त 30, 1990। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। इस मेमोरेंडम के मुताबिक एक ऑर्डर होता है। इसके मुताबिक 27% ऑफ वैकेंसी जो सिविल पोस्ट्स और सिविल सर्विसेज में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो वहाँ पे 27% ऑफ वैकेंसीज वायर रिजर्वड, वो रिज़र्व रखी गई थी फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एंड बैकवर्ड कास्ट के लिए। 27% वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। नाउ हु आर द डिसीजन मेकर्स, जो ये डिसीजन बनते हैं उनको कौन बनाते, कौन लेते हैं? हु आर डिसीजन मेकर्स, हु आर द पर्सनैलिटीज हु मेक द डिसीजंस। नाउ जो ये डिसीजंस हैं, इट इज़ दीज डिसीजंस आर नॉट मेड बाय द कॉमन पीपल। उनके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग बैठे हैं। सच मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय मैनी इंपॉर्टेंट पीपल हु अप्रूव इट एंड देन इम्प्लीमेंट। वो लोग इसको पहले अप्रूव करते और बाद में इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यू कैन से इम्प्लीमेंट करते हैं। दे आर द बेस्ट माइंडेड पीपल। इसके लिए पहला यहाँ पे है प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट ये स्टेट का हेड होता है, और जो इसकी फॉर्मल अथॉरिटी, ही इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री में सबसे आला आधा इसी का होता है। दूसरा यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर ये गवर्नमेंट का हेड होता है। जो भी गवर्नमेंट पावर्स है इनको कौन चलाते हैं? प्राइम मिनिस्टर। जो भी कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, मोस्ट ज़्यादा डिसीजन यही लेते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स में ज़्यादा डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं। जो पार्लियामेंट, इसके बाद है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ 2 हाउसेस। यहाँ पे ये दो हाउसेस का बना होता है। एक को हम बोलते हैं लोकसभा, दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसको ज़्यादा सपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल का होना चाहिए जो लोकसभा में होते हैं। इसके बाद यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे तीसरा का टॉपिक है मंडल कमीशन। ये क्या होता है मंडल कमीशन? आइए देखते हैं। जो ये मंडल कमीशन है ये 1979 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट वाज हेडेड बाय द बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसको किसने अप्रूव किया था? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको हम बोलते हैं बीपी मंडल। जो ये कमीशन था ये हमें उसने हमें 1980 में एक रिपोर्ट पेश किया एंड मेड रिकमेंडेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। इसने कोई एडवांसमेंट यहाँ पे रिकमेंड की थी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिसमें एक रिकमेंडेशन ये भी थी जो 27% गवर्नमेंट जॉब्स है ये सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व रखी गई थी। 27% ऑफ जॉब्स रिजर्व, उनके लिए वैकेंसीज रिजर्व रखी गई थी। 1989 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, इसमें जनता दल जो पार्टी थी उन्होंने प्रॉमिस किया था लोगों के साथ कि वो मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे अगर वो पावर में आए, ये वोट टू पावर, अगर उन्होंने जीता। जो जनता दल जो है उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाया आफ्टर इलेक्शन, उन्होंने जीता और इलेक्शन गवर्नमेंट बनाई
जिसका लीडर था, जो इनका लीडर था पीवी सिंह, जनता दल पार्टी का लीडर था पीवी सिंह, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया था। गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, मंडल कमीशन रिपोर्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पार्लियामेंट में एड्रेस किया था, अनाउंस किया था इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन। उन्होंने गवर्नमेंट का इंटेंशन यहाँ पे अनाउंस किया कि वो रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेगा। फिर क्या हुआ, ऑन अगस्त 1990 जो यूनियन कैबिनेट उन्होंने एक फॉर्मल डिसीजन लिया था। दूसरे दिन क्या हुआ था, जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह था, उन्होंने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया थ्रू स्टेटमेंट अबाउट द डिसीजन क्या था, इनको रिकमेंड करना था, इनको इम्प्लीमेंट करना था गवर्नमेंट रिकमेंडेशन को इनको इम्प्लीमेंट करना था। तीसरा क्या था, जो डिसीजन ऑफ कैबिनेट, जो कैबिनेट डिसीजन करता था, उसके बाद इसको कहाँ भेजा जाता था, पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स बैठे होते हैं इन डिपार्टमेंट्स में, वो एक ड्राफ्ट ऑर्डर वहाँ पे बनाते हैं और वो एक ऑर्डर लिखते हैं वहाँ पे, जिसको मिनिस्टर्स का अप्रूवल होना चाहिए, टू द मिनिस्टर्स अप्रूवल। इसके बाद वो मिनिस्टर से अप्रूव, ये था बीपी मंडल, श्री बीपी मंडल। अब इसके अपोजिट यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, एंटी मंडल प्रोटेस्ट, मंडल के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट टुक द फॉर्म ऑफ अटैक्स ऑन पब्लिक। प्रोटेस्ट किस सूरत में, की शक्ल में पाए गए थे, उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी पे अटैक किया था, लोगों ने बसेस को जलाया गया था, रैलीज पे अटैक किया गया था। जो भी मीटिंग्स थे, मीटिंग्स एंड डिस्कशन प्रेस, उन्होंने प्रेस के ज़रिए मीटिंग्स की, डिस्कशंस की। एंड ऑफ द प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट्स। आप जानते हैं जो हाई कोर्ट है, इट इज़ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया वेयर द डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड। सो 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिक्लेयर किया था कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर है इन ऑफ इंडिया, इट वाज वैलिड, ये वैलिड था। नाउ नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, ताकि जो भी डिसीजंस है रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल वो वहाँ पे लिए जाते हैं, या किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना होता है, या डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना होता है, या कोई भी अच्छा डिसीजन लेना होता है, उनके लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। सो नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके क्या रोल हैं, इनके मुख्तलिफ रोल्स हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट वहाँ पे लेते हैं। जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो भी स्टेप्स यहाँ पे उठाए गए मिनिस्टर्स डिसीजन इम्प्लीमेंट के, जो भी इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे हो गई थी मिनिस्टर्स डिसीजन में, इसके लिए जो भी स्टेप्स उठाए गए थे, इसके लिए जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं यहाँ पे जो एक साथ काम करते हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जो सुप्रीम कोर्ट है, as you know, it is the highest institution where disputes between cities and the government are finally settled. So it is the role of institution, as you are well known about it. What is the role of these institutions? Shukriya. Thank you.